गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो बिहार पुलिस की नई तिथि को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के आप लोग चिंतित हैं। आप लोग का बार बार मुझे कमेंट मिल रहा है, मैसेज मिल रहा है कि सर नया डेट इसका कब लागू होगा। तो जैसे कि फ़िलहाल मेरा भी अभी तबीयत ख़राब हो गया था और अभी फ़िलहाल मैं ठीक ठाक हूँ और इसी कारण से अभी तक मैं कोई भी अपडेट नहीं दे पा रहा था। लेकिन अभी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण मैं कुछ घर आ गया था छुट्टी पे और अभी फ़िलहाल घर पर ही हूँ। और शाम में भी देख रहे हैं कि थोड़ा हरियाली का नज़ारा लेने के लिए बिहार में आए हुए हैं और सोचे क्यों ना मैं एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ अपडेट दे दूँ नई एग्ज़ाम तिथि को लेकर के, क्योंकि आप लोग का मुझे लगातार कमेंट आ रहा है कि सर अब जो है परीक्षा रद्द हो गया, तो अब नया तिथि कब जारी होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, यानी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी जानकारी हो, वो आपको सबसे पहले मिलते रहे। और लगातार अभी क्लास भी यूट्यूब पर बंद है क्योंकि मैं अस्वस्थ था, इस कारण से कोई भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अभी लगातार आपका पर्व त्यौहार है, जैसे कि दशहरा हो गया आपका, फिर अभी तुरंत दिवाली होगा और छठ भी है, लगातार है। तो इस कारण से थोड़ा विधि व्यवस्था को देखते हुए, और आप देखे होंगे कि जो एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है, तो इसमें जो भी पहले से प्रश्न आपका डाला गया था उसको फिर से दोबारा चेंज करेगा। इसमें कोई दो संशय नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चन सेट हुआ है वो फिर से पहले ही दलालों के बीच आ गया होगा। तो उसके लेकर के आप समझिए कि उसमें भी कुछ चेंजिंग होने वाला है, उसमें भी कुछ देरी होगा। और दूसरा रही विधि व्यवस्था को लेकर के, तो इसमें जहां सेंटर है आपका बनाया गया था, कहीं कहीं जिसमें ज़्यादा धांधली हुआ है, ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुआ है, उस सेंटर को भी चेंज हो सकता है या उस भी वहाँ भी ले सकता है। तो इस पर अभी कोई क्लियर नहीं आया है, ना ही सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा या सीएसबीसी के द्वारा कहीं इस पर क्लियर किया गया है कि इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा। तो जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको आप तक पहुँचाऊँगा। और समझिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अब नवंबर के लास्ट वीक में हो सकता है, या नहीं तो दिसंबर भी जा सकता है। और ऐसे तो सीएसबीसी अभी मिशन मोड के तहत सारे जो वैकेंसी आ रहा है उसको क्लियर करते हुए जा रहा है, क्योंकि 2024 में जो है आपका फिर वैकेंसी आना है और उसको लेकर के भी सारा मंथन क्लियर हो चुका है, यानी सारा रोस्टर तैयार हो गया है कि आपका कितना पोस्ट आएगा, क्या होगा, नया बहाली आएगा, तो उसके लिए भी सारा रोस्टर तैयार है। तो इसी बीच में आपका जो है एग्ज़ाम पहले तो इसी मिशन मोड के तहत, टारगेट के तहत था कि आपका जो है अभी इधर फील्ड में बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाता, इसके बाद फिर तुरंत फिजिकल होता, इसके बाद आपका मेरिट दे करके ज्वाइनिंग करा लिया जाता। लेकिन थोड़ा इस जो प्रश्न पत्र वायरल होने के कारण जो है अब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। और इधर अभी देखिए कि विधि व्यवस्था को देखते हुए अब कुछ लेट हो सकता है। तो आप लोग घबराए नहीं, आपको अभी भरपूर समय मिला है। जिस तरह से आप तैयारी कर रहे थे उस तरह से तैयारी कीजिए। और मैं बार बार पहले भी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताते आ रहा हूं कि इधर उधर के फेर में मत रहिए। जो हुआ तो बहुत ही दुखद है, जो कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं उसको बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इधर उधर से लोग करते हैं तो उसमें होने से बहुत प्रॉब्लम होता है, पढ़ने वाले छात्र को बहुत परेशानी होता है। तो आप जो है जैसे हैं अडिग हैं, आपको कोई नहीं हिला सकता है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, मुझे फ़ोन किए थे कि सर मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था इस बार, और मुझे चांस था, 100% चांस था कि मेरा रिजल्ट हो जाता है इस बार। तो वो लोग सभी छात्र निराश हैं इसको लेकर के। तो इसीलिए आप जैसे तैयारी कर रहे हैं उसी तरह तैयारी फिर से शुरू कीजिए और अभी लगिए, क्योंकि आपको समय मिल रहा है। इस समय को बिल्कुल आप गंवाए नहीं और मन में नेगेटिव बातें बिल्कुल भी मत लाए। नेगेटिव 100 रखिए कि चांस नेगेटिव आपको बातें मन में लाना ही नहीं है। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहिए और जैसे तैयारी कर रहे हैं उस तरह तैयारी कीजिए। और सेट को आप बनाइए, डेली बेसिस सेट बनाइए। और जैसे जहाँ से आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या कुछ बुक से पढ़ रहे हैं, उसको कंटिन्यू करते रहिए। और आपको मैं सेट इसलिए बनाने कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप जो है दिन में कम से कम 2 बार सेट बनाएं। तो सेट बनाने से आपको भी ये पता चल रहा होगा
कि मैंने जो जितना सवाल बनाया है उसको जब दोबारा रिवीजन करते हैं तो आपको हमेशा लगता होगा कि ये जो पिछला क्वेश्चन आया है या इस बार रिपीटेड कुछ क्वेश्चन है तो आपको याद आ जाता होगा कि ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ बनाया है जो आपके दिमाग में ये डायरेक्ट सेट हो जाता है। इससे ये बेनिफिट आपको मिलता है। और दूसरा बेनिफिट आपको अभी देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी फिलहाल बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आ चुका है और बिहार एसएससी का भी वैकेंसी आ चुका है। यदि आपने दोनों फॉर्म को अभी तक फिलअप नहीं किया है तो दोनों को आप फिलअप कर देंगे, क्योंकि इसके साथ साथ वो भी आपका कवर हो जाएगा। यानी कि जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो जैसे दरोगा का आप तैयारी करेंगे तो उसमें जो जीके जीएस है उस तरह से टॉपिक इसमें भी आपका कवर हो जाएगा। तो अभी से ही आप लग जाइए। और यदि आपने बिहार पुलिस और दरोगा का दोनों भरे हुए हैं तो अभी लगातार आप जो है दरोगा पे थोड़ा फोकस कीजिए। तो उसको जैसे थोड़ा रिवीजन करेंगे या बनाएंगे तो उससे इसका भी जो जीके जीएस है वो आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। और इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो बहुत ही अच्छा पैटर्न रहा है। मैं आपको पहले भी बताया था कि जो पहले जो एग्ज़ाम लिया जाता था वो इंटरमीडिएट के पैटर्न पे था, और अब जो भी क्वेश्चन सेट हो रहा है वो 10th लेवल का जो ही क्वेश्चन है, सारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो अब आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। जो भी होगा, मान लिया जाए हाई क्वेश्चन होगा तो आप जैसे दरोगा का लेवल देखेंगे तो उससे कवर हो जाएगा, और यदि लो रहेगा तो आपको तो फिर जानते ही हैं, इससे टेंशन नहीं लेना है। और साथ ही बीएसएससी यानी कि इसका जो बिहार एसएससी का आया है, इसमें एक सीजीएल भी आ चुका है, और इसको भी यदि आप ग्रेजुएशन है तो सीजीएल को भी आप ट्राई कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरह से जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप जो है सेट डेली बेसिस पे बनाइए। आप दोनों देखिए, यदि आप दरोगा और इसमें भी एक सेट दरोगा का बनाइए और एक सेट इधर इसका भी तैयारी करते रहिए। इससे जो है हमेशा आपको कंटिन्यू बना रहेगा। और मैं अब जो है कल से हमेशा कंटिन्यू रहूँगा, और आपके लिए जो मैं वन लाइनर क्वेश्चन ला रहा था वो आपको मैं हमेशा प्रोवाइड करते रहूँगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको सबसे पहले पहुंचाता रहूँगा। ये छोटा सा जानकारी आपको देना था। तो आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे और ढेर सारे बातें करते हैं, और आपको मैं जो भी कंटेंट होगा मैं वो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।